हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, परसेंटेज की मेरी थर्ड वाली क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 क्लास आप बच्चों से डिस्कस कर ली है, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप बच्चों से डिस्कस किए। दैट वुड बी द थर्ड क्लास, जिसमें मैंने सेकंड क्लास में जो आपको कंसेप्ट बताया था उसको मैं इस वाली क्लासों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं कि परसेंटेज वाले टॉपिक को हम लोग और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैंने वीडियो नंबर 2 में आपको होमवर्क में दिया था। अगर आपने वीडियो नंबर 2 देखा होगा तो आपको इसका जो है आइडिया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था और मैंने आपसे कहा था कि आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट वाले सेक्शन पे बिल्कुल पुटअप कीजिएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा से देखने को मिलते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, वो कंसेप्ट था सक्सेसिव परसेंटेज का। आज वाली क्लास में मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज के ही बाकी क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। तो इत्मीनान से रिलैक्स होकर देखते हैं कि हम लोग उसे कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो रिलैक्स होकर देखते हैं। सुनो जरा, लिखा हुआ है बिक्री बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका मैं लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले इतना से पहले बेसिक समझ लो। बिक्री बढ़ाने के लिए एक उत्पाद की कीमत 20% में कमी की गई। मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को किसी चीज की सेल बढ़ानी है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर डिस्काउंट देते हैं। और लोग डिस्काउंट देखते हैं कि यार 20% ऑफ, तब 40% ऑफ मिल रहा है, यार 80% ऑफ मिल रहा है। तो लोग फिर ये नहीं सोचते कि काम का है कि नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग सीधा खरीद लेते हैं, बाद में देखेंगे किस काम आएगा। ऐसा ही होता है। मतलब दिवाली वगैरह पर जो ऑफर, बम्पर ऑफर, ये सब ऑफर चल रहा होता है, उस वक्त हम लोग कहाँ सोचते हैं कि ये चीज हमारे काम की है कि नहीं है। बस ऑफर चल रहा है ना, ले लो। तो हम लोग ने क्या किया कि जैसे ही हमें उसकी सेल बढ़ानी थी तो उस पर 20% की छूट दे दी। समझ गए, ऐसा होता है। 20% उसके दाम में कमी कर दी। कुल राजस्व में 28% की वृद्धि हो गई। अब ऐसा होगा भी, जैसे ही आप किसी चीज का दाम बढ़ाओगे तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई कुर्सी है, मान लिया पहले 500 रुपए की अपन बेच रहे थे, ठीक है। अब मान लिया उसका रेट अपन ने 400 रुपए कर दिया। 500 रुपए की बेच रहे थे, दिन भर में 10 बिकती थी। आज 400 रुपए की बेच रहे, दिन भर में 20 बिक गई। तो पैसा ज्यादा आ जाएगा ना। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो अब से वो ये वाली बात कह रहा है कि कुल राजस्व में 28% की वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछ रहा है बेची गई इकाइयों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल कुर्सी 10 से 20 बिकने लग गई, तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो यूनिट है, जो भी हम बेच रहे थे सामान, उदाहरण के लिए कुर्सी ही सोच लो, उसकी संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि आएगी वो कितनी आएगी। ये दरअसल सवाल है। ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाओगे ना, समझ लो पूरे तोते उड़ जाएंगे एकदम। मैं आपको पहले एक बार इत्मीनान से पहले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि देखो क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर उसका उसको ट्रिक से सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब जरा रिलैक्स होकर सुनो, समझो जरा। आपको पहले ये समझना होगा कि कीमत, राजस्व और संख्या में रिलेशन क्या होता है। मतलब कि प्राइस, रेवेन्यू और नंबर ऑफ यूनिट में रिलेशन क्या होता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब तो रिलैक्स होकर समझो इस वाली बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि 500 रुपए की एक कुर्सी बिकती है। मान लिया रेट है 500 रुपए की एक कुर्सी। ठीक है, आपने मान लिया दिन भर में 10 कुर्सियां बेच दी। आपने दिन भर में 10 कुर्सियां बेच दी। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि भाई आपने कितने रुपए कमाए, तो आप क्या जवाब दोगे। 500 रुपए की एक कुर्सी बेची तो 10 कुर्सियां बेचकर हमने 5,000 रुपए बनाए होंगे। तो आप ये 5,000 कैसे लाए होगे, आपने 500 में 10 का गुणा किया होगा। तो 500 क्या है, 500 है प्राइस। 10 क्या है, 10 है नंबर ऑफ यूनिट। और जब मैं प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट का इंटू करता हूं तब मेरे को रेवेन्यू मतलब कि राजस्व पता चलता है। ठीक है, आई होप कि यहां तक जो है चीजें बच्चों को क्लियर हुई होगी कि रेवेन्यू, प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड में क्या रिलेशन होता है। कीमत, राजस्व और बेची गई इकाई में क्या रिलेशन होता है। आई होप इस वाली चीज को लेकर सारे बच्चे अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कंफर्टेबल है यहां तक। अब चलो जरा सुनते हैं उसने क्या बोला मुझसे। उसने बोला कि भाई राजस्व में 28% की वृद्धि होती है। तो जो नया वाला जो राजस्व होगा, जैसे यहां पर अगर मैं आर न्यू लिख दूं तो फिर ये पी न्यू हो जाएगा और ये एन न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया वाला जो राजस्व होगा वो पुराने वाले राजस्व से 28% ज्यादा होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर मान लिया ये वाली बात किसी बच्चों एक्सेप्ट करने में कष्ट हुआ है तो यहां लिख देता हूं, नया वाला जो राजस्व है वो पुराने वाले राजस्व से
28% ज्यादा है। हालांकि ये वाली बात जो है मैंने पिछले वाली परसेंटेज वाली क्लास में आपको बहुत आराम से समझाई भी थी, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। चेंज ऑफ बेस जब पढ़ा रहा था ना, तो उस वक्त मैंने आपको ये चीजें दिल खोल कर समझाई थी, ठीक। आइडिया एक्सेप्टेड है यहाँ तक? डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा रिलैक्स होकर सुनना तो मुझे। ये दरअसल हो गया पी न्यू। अब जरा बात को समझो, उसने कीमत में ना 20% की कमी की है, तो ये हो जाएगा P1 माइनस 20/100, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बेची गई इकाइयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लिया चलो B% की वृद्धि होगी। बी मैं अपने मन से सोच रहा हूं, तो क्यों सोच रहा हूं आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये ऐसा दिखाई देगा N1 प्लस B/100। आगे बात पकड़ में। हालांकि यूजुअली लोग जो है एक्स सोचते हैं, मैंने मन से बी सोच लिया, चलो ऐसे ही सोच लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं आपसे, सुनना जरा। थिंग इज कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको इसके पहले सक्सेसिव परसेंटेज एक्सप्रेशन बताया था, उससे आप रिलेट करके देखो। मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज केस में क्या एक्सप्रेशन बताया था, x1 प्लस A/100 1 प्लस B/100, याद आ रहा है। जिसमें ये जो x है वो इनिशियल डेटा था, मतलब p और n को इनटू करोगे तो कैपिटल R ही मिलेगा, p और n को इनटू करने से R मिलता है, तो ये इनिशियल डेटा हो गया, समझ गए। और यहाँ पर है R प्लस 28/100। तो ये जो 28 है ना बच्चे, ये दरअसल नेट वाली चीज को बताएगा। ये 28 जो है ना दरअसल नेट वाली चीज को बताएगा। और ये जो A है ना बच्चे, ये दरअसल बताएगा माइनस में 20 वाले पार्ट को। A जो है ना वो दरअसल बताएगा माइनस में 20 वाले पार्ट को, और ये हो जाएगा B जो इसकी वैल्यू इसने पूछी थी। तो इस वाले क्वेश्चन में जो व्हाइट कलर में जो मैंने इतना सारा लिखा ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये वाली बात समझा सकूं कि देखो हर सवाल में ऐसा नहीं होता कि A और B दे दे और नेट पूछ ले। इस वाले क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा गौर करो, आपको नेट गिवन है, ए गिवन है और बी पूछ रहा है। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि मेरे को ए और बी गिवन करने के बजाय नेट और ए गिवन कर दिया और बी की वैल्यू पूछ लिया? मेरे को कैसे पता चलेगा? जब आपको ये ना क्वेश्चन की ये टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी, ये सब चीजें जब आपको कनेक्ट करने लगोगे ना कि भाई कैसे प्रोडक्ट और मैं प्राइस और जब मैं नंबर ऑफ यूनिट का इनटू करता हूं तो मेरे को रेवेन्यू मिलता है, जब ये सब चीजों का इनटू करना सीखोगे, जब इन चीजों का जो है आप दिमाग में कंप्रिहेंड करना सीखोगे कि हाँ इस तरह से कंसेप्चुअली चीजें बैठ रही है, तब आपको ये सारी जो ट्रिक है वो यूज करने में आएगी। अगर आप सिर्फ यही बात दिमाग में रखोगे कि नेट इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस AB/100, तब आप चीजों को प्रॉपरली डील नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में? तो क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा पुट करना है और अपना जवाब निकाल के दे देना है। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा नेट इज इक्वल टू, ये वाला कलर दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा कलर यूज करते हैं। ये वाला कलर दिखना चाहिए क्या? नेट इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है। आइडिया एक्सेप्टेड है। जिसमें नेट की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -20 प्लस B -20 इंटू B/100। अब ये जो मैंने दो लाइनें लिखी ना ब्लू कलर में बच्चे लोग, यही दो लाइनें मैं पेपर में लिखता सॉल्व करते समय, इतना सारा मैं ऊपर का नहीं लिखता। ये जो पीला और जो सफेद कलर लिखा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूं और किसी पर्पज से नहीं लिखा हूं। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लगाते हैं जो कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है, वो भी सिर्फ एक ही लाइन। अब जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो 28 और 20 हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 20 मतलब 1/5, मतलब यहाँ से जाएगा 4/5, 48 और 4 कटेगा 12, 12 पंचे 60। मतलब मैं एग्जाम में जब होता तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पेन भी नहीं चलाता और डायरेक्टली बोल देता कि बी की वैल्यू आ रही है 60%, और यही इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। तो जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब 60% निकाला होगा, गुड, शाबाश, बहुत ही जबरदस्त किया आपने। जिन जिन बच्चों से गड़बड़ी हो गई होगी कोई बात नहीं, आगे और समय मिलेगा हमको एफर्ट देने के लिए, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। डन है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब ऊपर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मेरे को आपको डिस्कस करने थे, जो मैंने स्किप करवा रखे थे। ये सारे क्वेश्चन एक बार अपन देख लेते हैं। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ये रहा। यदि एक में 10% की वृद्धि होती है तो दरअसल यहाँ पर ना वो A2 नहीं है, वो दरअसल A² है, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना बच्चे, ये वाली जो चीज है वो A² है, दैट इज A²।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि a में 10% की वृद्धि हो तो a स्क्वायर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब मैं एक बार आपको ना थोड़ा बेसिक से चीजों को कनेक्ट करके दिखाता हूं, हालांकि बॉटम लाइन यही है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, लेकिन वो लगा क्यों रहा हूं आपको ये मुझसे समझना पड़ेगा। आप सिर्फ यही सोचोगे कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ही मेरे को लगाना और बात खत्म करनी है, तो मेरी बात को समझो। अगर आप सिर्फ इतना ही सोच कर अगर मुझसे सीखना चालू करोगे ना चीजों को, तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? क्या होगा, होगा दरअसल ये कि हमेशा आप यही सोचते रहोगे कि कहां पर किस तरह से चीज को लगाओ। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन डिराइव करके दे रहा हूं, हालांकि पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो जरा इत्मीनान से समझो। यदि ए जो है 10% की वृद्धि होती है ना, तो फिर ऐसा लिखूंगा मैं, ए न्यू इज इक्वल टू ए प्लस 10% ऑफ ए। देखो ए में मैंने 10% बढ़ाया तो ए न्यू आ गया, तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए 1 प्लस 10/100, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, यहां तक कंफर्टेबल है अपन लोग। चलिए आगे सुनते हैं। अब मुझे अगर ए न्यू को अगर मैं 2 बार इंटू करवाता हूं, ए न्यू इंटू ए न्यू करवाऊंगा, तो मुझे लॉजिकली ए न्यू का स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, और ए न्यू की जगह पर मैं ये वाली चीज पुट करूंगा जो कि है ए 1 प्लस 10/100 इंटू ए 1 प्लस 10/100। ठीक है, और फिर a और a का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस 10/100, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 10/100। पेपर में ये जो मैं इतना सफेद कलर में लिख रहा हूँ, लिखने की नीड नहीं है। पेपर में तो हम लोग सीधा बॉटम लाइन लगाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए देखो एक्सप्रेशन कैसे डील होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। अब देखो लॉजिकली क्या होना चाहिए, लॉजिकली ये दोनों ब्रैकेट का जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं अपने जनरल मेथड जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था उससे इसको कंपेयर करता हूँ। मेरा जनरल मेथड क्या था, अगर आपको याद आ जाए तो, कि जब x 1 प्लस a/100 और 1 प्लस b/100 को इंटू करवाते हो तो आपको मिलता है x 1 प्लस a प्लस बी प्लस ए b/100। अगर आप इसको इंटू करवाते हो तो आपको ये वाली चीज मिलती है। आ रही बात पकड़ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है बोलो? तो अब जरा बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो येलो कलर मैंने लिखा ऑलरेडी डिराइव करके दे दिया, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज फिट हो सके, आपके फिट होने के लिए इस चीज पर एफर्ट दे रहा हूँ मैं बार बार। अब थोड़ा रिलैक्स होकर समझो। आप इसे और इसे इन दोनों से कंपेयर करो, दिखाई दे रहा है दोनों का एक्सप्रेशन एकदम सेम टू सेम है। तो अगर मैं दोनों का एक्सप्रेशन एकदम सेम टू सेम है, तो अगर मैं डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट करना चाहूं तो पेपर में पता है क्या करूंगा, इन दोनों को गुणा नहीं करूंगा, इन दोनों को गुणा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा, इससे इसका कंपेयर करवाऊंगा, और कंपेयर करवाते ही मुझे दिखाई देगा कि कंपेयर करवाने से ए की वैल्यू हो रही है 10 और बी की वैल्यू भी तो हो रही है 10। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये मिल रहा है मेरे को नेट, ये मिल रहा है मेरे को नेट। तो क्या लिखूंगा, नेट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 में 100, और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है दरअसल 21%। तो अगर मैं एग्जाम में होता ना, एग्जाम में होता तो मैं सिर्फ ये ब्लू वाला एक लाइन करता, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 और 21% टिक करके चला आता। इतना सब नहीं करता। अभी क्यों कर रहे हैं सर? अब आपके समझाने के लिए। और आप ये भी समझो कि ठीक है, अभी तो 21% ही उसने पूछा था, उसने यही पूछा था ना भाई कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो हाँ भाई 21% की वृद्धि होती है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। करेक्ट बात है, क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने इतना किया वो एकदम सही किया है। लेकिन तुम इस वाली चीज को समझने की कोशिश करो कि 21% आ गए वो ठीक है, लेकिन उसका यूज कैसे करते हैं, वो 21% काम में कैसे लाया जाता है, वो इस तरह से लाया जाता है, जरा समझो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और जब इन दोनों ब्रैकेट को अपन इंटू करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 21/100, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, कंफर्टेबल है यहां तक अपन लोग? डन है? चलिए, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अगर a में 10% की वृद्धि की जाती है तो आपसे वो पूछ रहा है कि भाई ये a की पावर 3 लिखा हुआ है, दरअसल a3 नहीं है, वो a क्यूब है। ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि a क्यूब में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये जो है ना a क्यूब है, a क्यूब में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आगे बात समझ में? यहाँ तक ओके? पलो अब थोड़ा रिलैक्स होकर समझिए। ऐसे ही एक्सप्रेशन बनेगा,
ए न्यू का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब जैसे स्क्वायर था तो 1 + 10/100 दो बार आया था, तो अब क्यूब है तो फिर 1 + 10/100 तीन बार आएगा। आई होप आप सारे बच्चे लोग इस वाली चीज को अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सर इस चीज को तीन बार कैसे लेकर आ रहे हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था तो मैं 1 + 10/100 दो बार लेकर आया था, वैसे यहाँ पर क्यूब है तो जब पूरा डिराइव करूंगा तो 1 + 10/100 तीन बार आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जो मेरा जनरल एक्सप्रेशन है x 1 + a/100 1 + b/100, उसमें a और b तो दो ही वेरिएबल है। यहां पर मेरे को 10 10 10 तीन बार दिख रहा है, वहां पर वेरिएबल हैं दो a और b, कंपेयर भी करूंगा तो a और b का मान पता चलेगा, तीसरे का मान कैसे पता चलेगा। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर कभी दो से ज्यादा परसेंटेज आ जाते हैं, जैसे यहां पर 10 10 10 तीन बार आ गया है, तो जब दो से ज्यादा परसेंटेज आ जाते हैं तो उसको आप कैसे स्मार्टली डील कर सकते हैं, अब मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। आगे बात समझ में? तो अगर कभी दो से ज्यादा परसेंटेज आ गए, जैसे यहां पर 3% आए हैं, तो फिर अपने को ना तीसरा वेरिएबल, ये 10 ये 10 ये 10, तो अपने को ना तीसरा वेरिएबल सी कंसिडर नहीं करना है। अगर मैं ए बी सी का आपको फॉर्मूला बना कर दूंगा, जैसे ए और बी का फॉर्मूला बना कर दिया था a + b + ab/100, तो फिर मामला बहुत लेंदी हो जाएगा। अरे बात आपको समझ में? तो अपने को क्या करना है भाई, अपने को ना बहुत इत्मीनान से सीखना है कि उन्हीं दो वेरिएबल से इन तीन को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या अप्रोच है, जरा बात को समझना। क्या करना, इन कभी भी तीन जो परसेंटेज हो, कोई भी 3%, अभी तो 10 10 10 से लिखा है, कुछ भी लिखा हो, 10 20 50 भी लिखा क्यों ना होता, जो भी 3% गिवन हो, आप क्या कीजिए, बस तीनों को में से कोई भी दो को पिक कर लीजिए। मैंने क्या बताया, तीनों में से कोई भी दो को बस आप पिक करो। तीनों में से मेरे को कोई भी दो को पिक करना है। चलो मैंने इन दोनों को ही पिक कर लिया, तो जब इन दोनों को पिक करता हूं तो ए की वैल्यू बोलूंगा 10 और बी की वैल्यू बोलूंगा 10, और इनका जब नेट निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन में आ जाएगा 100, और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आता है 21%। तो कोई भी दो को पिक करके जब आपने सॉल्व किया तो जो भी रिजल्ट निकल कर आए उसको तीसरे में मिलाना और फिर से सॉल्व कर देना। सॉल्व करने का मतलब फिर से वही नेट वाला फंडा लगा देना। तो कैसे बनेगा, 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन में आ जाएगा 100। आ रही बात समझ? ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जवाब मिलेगा 33.1%, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो मैंने क्या सिखाया, जब 2% आए तो ए और बी वाला फंडा लगाओ, 3% कोई भी दो को पिक करो, ए और बी वाला फंडा लगाओ, जो भी आंसर है तीसरे हाथ मिला के फिर वही फंडा लगा दो, सही जवाब आपको मिल जाएगा। डन है? चीजें क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को? आइडिया एक्सेप्टेड है? चलिए आगे बढ़ते, चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन पूरा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने एग्जाम में आगे भी देखेंगे, तो मेरी सलाह है कि बहुत इत्मीनान से मुझसे ट्रिक में सॉल्व करना सीख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। जरा समझो, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से कम हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डेरिवेशन देने वाला हूं ताकि मेरे को अगले क्वेश्चन पे वो ना देना पड़े। तो एक बार बेसिक डेरिवेशन देख लीजिए, जरूरत नहीं है इस बेसिक डेरिवेशन की, सिर्फ आपके समझने के लिए बना रहा हूं। हालांकि करना a + b + ab/100 ही है, लेकिन वो क्यों करना है यही आपको मुझसे सीखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी लिखा हुआ है कि a + b + ab/100 जो ट्रिक दिए थे सर आपको, उसी से बना के आंसर निकाल के टिक करके चले आओ। इसमें थोड़ी लिखा हुआ है, कोई लिखा हुई कि हिंट, यहाँ पर हिंट फॉर हेल्प लिखा हुआ है क्या? तो पॉइंट ये है कि आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या अप्रोच करना है। तो वो अप्रोच आपको कैसे समझ में आएगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले कंसेप्ट लो मुझसे। सर्कल वर्ड यूज कर रहा है, वो कह रहा है ना वृत्त, तो वृत्त इस तरीके से होता है, और त्रिज्या है मान लिया उसकी r, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, बोल रहा है कि जो त्रिज्या है 10% से कम होती है, तो इसका मतलब कि जो नई वाली जो त्रिज्या होगी वो पुरानी वाली त्रिज्या से 10% कम होगी। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, r 1 - 10/100, इस तरीके से मैं उसको लिखूंगा। यहां तक आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? डन है अपन लोग? ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। रिलैक्स होकर देखना, मैं क्या जानता हूं, जब मैं r लिखता हूं तो a मिलता है, अगर मैंने r न्यू लिखा तो मुझे यहां a न्यू मिलेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा पाई r न्यू की वैल्यू का मैं पुट कर देता हूं, r 1 - 10/100, और यहां पर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 - 10/100, ये हो जाएगा 1 - 10/100, यहाँ पर आ जाएगा ए न्यू। अब आप अगर गौर करोगे तो ये जो पाई आर स्क्वायर है कुछ और नहीं है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये कुछ और नहीं है, ये दरअसल ए ही तो है। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं ए, ऐसा। ठीक है, डन है। अब जरा चीज को समझो, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको अगर मैं अपने जनरल मेथड, अब मेरा जनरल मेथड का एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं। अब से ये नहीं लिखूंगा, जब भी जनरल मेथड वर्ड यूज करूं आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं x1 प्लस a/100 1 + b/100 की। ये मेरा जनरल मेथड है, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूंगा, इन दोनों कंपेयर करूंगा, तो देखो पूरा फॉर्मेट आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, पूरा फॉर्मेट आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, है ना। पूरा फॉर्मेट सेम है, सिर्फ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ए की जगह पर आएगा -10 और बी की जगह पर आएगा -10। तो इससे जो नेट अगर आपको निकालना होगा, जो नेट आपको निकालना होगा, तो वो क्या बनेगा, नेट क्या बनेगा बच्चे लोग, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यही तो होता है ना भाई नेट, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वही लगा रहा हूं मैं। देखो ऐसा दिखेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मानते हो इस वाली बात को। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जवाब में मिलेगा -19%। तो उसने पूछा था कि भाई क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो क्षेत्रफल में 19% की कमी आएगी। अगर मैं पेपर में होता तो सिर्फ ये येलो कलर वाली लाइन करके सॉल्व करके चला आता और इसके अलावा कुछ नहीं करता, सिर्फ येलो कलर वाली लाइन करता, बात खत्म कर देता। अरे बात समझ में। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने इतना सफेद कलर में लिखा है। और आप ये भी समझो कि ये 19% को आगे कैसे यूज करना चाहिए, तो 19% कैसे डील होगा ये भी आप एक बार समझ लो। दरअसल क्या सीन है कि ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तब ऐसा फॉर्म बनाएंगे, ऐसा। समझ गए, ये 19% ऐसे लिखा जाता है। ये भी सीखो कि 19% का यूज क्या होता है, ये भी सीखो, क्योंकि एग्जाम में इसका यूज करने पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक सारे बच्चे लोग क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन में कहते हैं सिलेंडर की त्रिज्या, ये क्वेश्चन में कहता है सिलेंडर की त्रिज्या 15% बढ़ गई और उसकी ऊंचाई 20% कम हो गई। सिलेंडर के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सिलेंडर है, इसके जैसे पहले वृत्त था तो वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो सिलेंडर का आयतन मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसा फॉर्मेट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, जैसे वहां पर किया था ए न्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे करूंगा वी न्यू इज इक्वल टू पाई आर न्यू का स्क्वायर डॉट एच न्यू। ठीक है, पूरा प्रोसेस वैसा ही चलेगा और मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देगा कि त्रिज्या और ऊंचाई में जो परिवर्तन का नेट होगा, जो नेट परिवर्तन होगा वही वॉल्यूम का नेट परिवर्तन होगा। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में त्रिज्या में जो नेट परिवर्तन था वही क्षेत्रफल का ओवरऑल परिवर्तन था। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर त्रिज्या के साथ में ऊंचाई भी है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का नेट परिवर्तन निकालने वाला हूं। तो त्रिज्या में उसने क्या बोला, त्रिज्या में उसने बोला 15% से बढ़ गई, तो बड़ी है इसलिए प्लस में 15, और क्योंकि स्क्वायर है, जैसे वहां पर पाई आर स्क्वायर था तो 10 दो बार आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहां पर स्क्वायर है तो वैसे ही 15 दो बार आएगा। एग्री। और फिर ऊंचाई 20% से कम हो गई, कम हुई है इसलिए आया -20%। ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। अब मुझे क्या करना है, ये 3% का ना दरअसल नेट निकालना है और कुछ नहीं करना। मैंने आपको सिखाया था जब भी आपको 3% का नेट निकालना हो तो आप क्या किया कीजिए कि किसी भी दो को ना आप पकड़ के सॉल्व कर लो। ठीक है, किसी भी दो को आप पकड़ के सॉल्व कर लो और उससे आपका जो है चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो कोई भी दो मैं पकड़ के अगर सॉल्व करता हूं तो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया जैसे ही मैंने, तो क्या मिलेगा सॉल्व करने से, इन दोनों को सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 15 + 15 + 15 × 15 अपॉन 100। ठीक है, तो यहां से आपको मिलने वाला है 15 + 15 30, और इन दोनों को सॉल्व 225, तो ये आ जाएगा 32.25%। ठीक है,
अब इन दोनों का नेट निकालूंगा, जैसे इन दोनों का नेट निकालूंगा तो क्या आएगा, 32.25 -20 -32.25 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। ठीक, अब जैसे इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 12.25, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और इसको कैंसिल आउट करूंगा तो हो जाएगा 5 छक्के 30, 2 बचा 22, 5 चौके 20, और मेरे पास 5 बच गया 55 25। जैसे इसको मैं माइनस करता हूँ तो अल्टीमेटली मेरे को मिलता है 5 से 5 गया 0, 12 में से गया 8, और 11 में से 7 गया 5, तो आ रहा है 5.80%। तो भाई आयतन में कितना परिवर्तन आएगा, आयतन में 5.8% का परिवर्तन आएगा। तो अगर मैं पेपर में होता तो इस क्वेश्चन को सिर्फ इतने से ही सॉल्व करके चला आता। ठीक है, कंफर्टेबल है यहां तक अपन? यहां तक डन है? चलिए फटाक से चलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे क्या कहता है। क्वेश्चन पे लिखा है, एक संख्या में सबसे पहले 20% की कमी की गई है, फिर यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम मूल संख्या से 20 कम हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं इसी क्रम में आपको और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इत्मीनान से मेरे साथ इस वाले वीडियो में बने रहिएगा, सीखना जरा इस वाली चीज को। कह रहा है एक संख्या में सबसे पहले 20% की कमी की गई, फिर यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम मूल संख्या से 20 कम हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा समझो, मान लिया अभी, क्योंकि ये इस तरह का पहला पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा बेसिक में लिख के दिखा रहा हूं। आने वाले क्वेश्चन में बेसिक में लिख के नहीं दिखाऊंगा, सीधा अप्लाई करूंगा और कैलकुलेट करके आगे निकल जाऊंगा। मान लिया कि वो जो संख्या है, लेट नंबर इज एक्स, मान लिया वो एक्स है, बोल रहा है उसमें 20% कम करो, तो कैसा दिखेगा, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा x1 -20/100। ठीक है, तुम चाहे इसको x1 नाम दे दो, तुम्हारा मन। फिर बोल रहा है 20% बढ़ा दो, तो अब इसी को ही 20% बढ़ाना है, तो कैसे दिखेगा, x1 -20/100 प्लस 20% ऑफ x1 -20/100, और तुम इसको नया नाम दे दो, चलो x2 नाम दे दो। आई होप कि आप इस वाली चीज को समझ पा रहे होगे। ठीक है, वैसे इसको आप सॉल्व करो तो कैसा दिखेगा, x1 -20/100, और ये हो जाएगा 1 + 20/100। अब हिसाब से मेरे को इन दोनों ब्रैकेट का इनटू करना चाहिए, मैं इन दोनों ब्रैकेट का इनटू नहीं करता हूं, मैं इसको अपने दिमाग में वो जो जनरल मेरा अप्रोच है उससे मैं कंपेयर करता हूँ। तो जब मेरा जनरल अप्रोच जो था जिसमें मैं ए और बी की वैल्यू निकाल रहा होता हूँ, जब मैं उससे जब उसको कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जो ए का जो मान है, ए का जो मान है वो आता है -20, और बी का जो मान है वो आता है +20। ठीक है, तो जब मैं नेट निकालने जाऊंगा तो आएगा -20 + 20 -20 गुणा 20 बटे में 100, इस तरीके से आएगा वो। a + b + ab/100 मैंने अप्लाई किया, तो इसके दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली मेरे को मिलेगा -4%। इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए और ये इस तरीके से पुट हो गया, ऐसा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला जरा बात को समझो। यहां पर ना अब सिर्फ 4% निकाल लेने से क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है। यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि आने वाले क्वेश्चंस में ना आप देखना कि आपको ना वो 4% भी यूज करवाएगा। देखो यहाँ पर वो यूज करवा रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोला कि भाई प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यहाँ बोल रहा है कि वो मूल संख्या बताइए, मतलब उसके आगे की बात भी आपसे पूछ रहा है। तो समझो जरा, उसने क्या बोला कि जब 20% बढ़ाओगे और 20% को कम करोगे, तो जब मैंने 20% बढ़ाया और 20% को कम किया तो मेरे हिसाब से 4% ओवरऑल कम हो गया। लेकिन उसने क्या बोला, जो संख्या है ना, जो संख्या है ना वो 20 से कम हो गई। इसका मतलब ये जो x2 है ना, ये जो x2 है ना बच्चे, ये जो x2 है ना ये 20 से कम हो गया, ऐसा। आ गई बात समझ में?
तो ये वाली चीज मेरा ख्याल है आप सारे बच्चे लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो संख्या वो 20 से कम होगी तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जब मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूं तो कैसे देखिएगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/100 x, जिससे क्या होगा, जिससे ये जो x है इस वाले x को दरअसल कैंसिल कर देगा, ये जो माइनस है इस वाले माइनस को दरअसल कैंसिल कर देगा, और जो अल्टीमेटली मेरे पास बच रहा है ये 20 बच रहा है और ये 4x/100 बच रहा है। तो मैं ऐसा लिखूंगा 20 इज इक्वल टू 4/100x। ठीक है, तो ये 4 20 से कटेगा और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अल्टीमेटली 500। 500 इस वाले क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। इत्मीनान से देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कष्ट हुए तो मेरे से पूछ लो। अब तुमको ना मैंने इतनी सारी बातें जो है ना यहाँ पर लिख कर इसलिए दिखाई कि ये पहला पहला क्वेश्चन था। मेरा फर्ज था एक अच्छे टीचर की तरह कि मैं आपको बेसिक बताऊं, लेकिन हर बार मैं इतना सारा कहानी नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मेरे पेपर पे लिखने वाली चीज नहीं होती है। आपको समझाने के लिए बस मैं लिख रहा हूं, आप आराम से रिलैक्स होकर समझो कि कैसे मैथमेटिकली चीजों को डील किया जाता है। आने वाले क्वेश्चंस में मैं सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइनें कर रहा होऊंगा और मैं आप बच्चों से एक्सपेक्ट भी करूंगा कि रिलैक्स होकर आप इस वाली चीज को समझ लीजिए। रिलैक्स होकर 2-3 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। लेकिन आपको ये सारा कैलकुलेशन आने वाले क्वेश्चंस में दिमाग में करना है। बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरा ना फास्ट नहीं बनता है, सर मेरा ना समय लग जाता है सॉल्व करने में। मैं आपको उसका जवाब देता हूं। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका गणित जो है सॉल्व करने में आपको समय लग रहा है, आपका सवाल जो है धीरे सॉल्व हो रहा है, बाकी लोग का जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो उसका मूल रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है उसका? उसका बच्चे मूल रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है, समझना है इस वाली बात को, उसका मूल रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग जब कोई एक लाइन लिख रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना दूसरी लाइन जो है ना प्रिंट हो जानी चाहिए। जब आप एक लाइन लिख रहे हो और आपके दिमाग में जो आने वाली अगली लाइन अगर वो प्रिंट हो गई तो आप क्या करोगे, वो वाली लाइन जो आपके दिमाग में आ चुकी है उसको लिखने के बजाय सीधा अगली लाइन लिखोगे। तो इस तरह से जो आप एक लाइन बचाते हो ना अपनी, वो आपका समय कम करता है। अगर आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा जो अप्रोच है अगर चल जाएगा ना, एक बार दिमाग में दौड़ जाएगा, तो आप ये सब कुछ नहीं लिखोगे, आप सीधा ये वाली लाइन लिखोगे और झांकी खत्म करोगे। ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन कहती है कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से संख्या में 20 की कमी हो रही थी, मेरे हिसाब से प्रतिशत में 4 की कमी हो रही थी, तो मेरे हिसाब से प्रतिशत में 4 की कमी क्वेश्चन के हिसाब से हुई संख्या में 20 की कमी के बराबर होनी चाहिए। आई निकल कर बराबर? अब यही वाली लाइन डायरेक्ट वहां पे अप्लाई करूंगा कि मेरे हिसाब से प्रतिशत में 4 की कमी क्वेश्चन के हिसाब से संख्या में हुई 20 की कमी के बराबर होगी। और जैसे ही सॉल्व किया तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये बिल्कुल कैसे वाली बात है पता है तुम्हें? जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक जाते हो, बैंक जाते हो और बैंक में जो है ना 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाते हो। अब बैंक में आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए और मैनेजर साहब को बोले कि भाई मेरे को कितना ब्याज दोगे? मैनेजर साहब बोले 10% का ब्याज मिलेगा। तो अब जब आप एटीएम में जाओगे और कार्ड स्क्रैच करोगे तो वहां से आपको 10% बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा 10% बाहर, वहां से नोट बाहर आएंगे। एग्री करते हो? तो मैनेजर का हिसाब का 10% आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हो कि 1 लाख का 10% 10,000 रुपए होता है। एटीएम में कार्ड स्क्रैच करोगे 10,000 रुपए बाहर आएगा। तो मैनेजर के हिसाब का 10% आपके हिसाब के 10,000 के बराबर है। वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से संख्या में आई 20 नंबर की कमी, संख्या में 20 की कमी मेरे हिसाब से प्रतिशत में आई 4 मेरे हिसाब से प्रतिशत में आई 4 की कमी के बराबर है। समझे आप बात को? आइडिया एक्सेप्टेड है यहां तक सारे बच्चों को? ओके, डन है यहां तक मामला? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। अब आप आराम से रिलैक्स होकर इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो मेरी ना ये हैबिट है, मैं ऐसा हमेशा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ना जब मैं कोई एक क्वेश्चन में कंसेप्ट देता हूँ तो उसी तरह का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए फिर से फ्रेम करता हूँ। ऐसा आप क्यों करते हैं सर? इससे मुझे ये समझ में आता है ताकि आप बच्चों को जो है मैं कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि भाई देखो आपको ये जो कंसेप्ट है ये मैंने एक्सप्लेन किया और इसे अप्लाई भी कर पा रहे हो आप। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब सर हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे तो हमको जो है फट 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 उसको अप्लाई करना है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, चलो जरा देखते हैं। एक संख्या में पहले 25% की कमी हुई और फिर 25% की वृद्धि हुई, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो गई। मूल संख्या ज्ञात करें। पूरा डिट्टो क्वेश्चन लिया है मैंने, पूरा डिट्टो क्वेश्चन। और सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए देखो, अगर मैं पेपर में होता तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाता।
पहले 25 बढ़ा कम किया, फिर 25 को बढ़ाया, तो मैं इसका नेट निकालता। तो जैसे ही मैं नेट निकालूंगा तो आएगा 25 कम किया तो इसलिए माइनस, 25 बढ़ाया तो इसलिए प्लस, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 25 चौके हो जाएगा 100, 25/4 माइनस में 6.25% होता है। तो मेरे को ये पता चल गया कि जब मैं 25 कम करता हूं और 25 बढ़ाता हूं तो नेट 6.25% की कमी आती है। मुझे ये वाली बात पता चल गई। ठीक है, अब वो क्या कहता है, संख्या में 20 की कमी आ रही है, मेरे हिसाब से प्रतिशत में 6.25% कम हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से संख्या में 20 कम हो रहा है। तो ये बात मानते हो, मेरे हिसाब का 6.25% क्वेश्चन के हिसाब के 20 के बराबर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैनेजर ने कहा था 10% का ब्याज दूंगा, तुमने एटीएम से निकाला था 10,000 बाहर आए थे, तो तुम्हारे हिसाब का 10,000 मैनेजर के हिसाब के 10% के बराबर था, है ना। ठीक है, तो इसको जैसे अप्लाई करोगे तो कैसे दिखाई देगा, जरा समझना। 20 इज इक्वल टू 6.25% है, इसलिए लगा रहा हूं बटे में 100 और इनटू में आ जाएगा यहाँ पर x। अब ये वही वाला ग्रीन कलर है जो मैं आपको इसके पहले यहाँ पर लिख कर दिया था। आई होप आपको ये वाली चीज जो है बहुत आराम से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और अब जैसे इसको सॉल्व करते हो तो ये कुछ और नहीं, ये दरअसल 25/4 है, यहीं से तो निकाल कर लाए हो ना, ये 25/4 ही तो है, 6.25। ठीक है, तो 25/4 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 कम 25, 25 हो गया 100 और 16 का इससे इंटू होगा तो 16 दूनी हो जाएगा 32, 320 इसका सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड, डन, क्लियर हो गई सारी चीजें, बच्चों को समझ में आ गया किस तरीके से डील करना होता है। आई होप यहाँ तक चीजें बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये मैंने डायरेक्ट इसलिए किया कि भाई आपको पता चले मैं एग्जाम में कैसे डील करता हूँ। 25/4 ये 6.25 यहाँ पे लिखा हूँ, 25 को इससे काटा, 4 बारी में कटा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 320 डायरेक्ट आंसर हो गया और क्या। डन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 मुझसे क्या कहता है। कहता है रमन के वेतन में 50% की कमी की गई। ठीक है भाई, रमन के वेतन को आपने 50% कम किया और बाद में 50% की वृद्धि की गई। पहले 50% कम किए, फिर तुम उसको 50% बढ़ा दिए, फिर कह रहे हो परिणाम स्वरूप 800 रुपए कम हो गए, तो उसकी वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए, वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में एक दो लाइन आपको लिख कर दिखाता हूं, इत्मीनान से देखो कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को वो ट्रिकी करके निकल जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ में से ट्रिक सीखते ही चले जाओगे और इन क्वेश्चंस पर जो है ध्यान नहीं लगाओगे तो आपको ये चीजें कभी भी समझ में नहीं आएगी। आप बनाओगे सही, पहले ऑप्शन में भी मिलेगा कि पहला ऑप्शन है ये, मिल टिक करके भी होगा, लेकिन जब घर आके देखो तो गलत हो चुका होगा। आई बेट यू आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर चैट वाले सेक्शन पर डालिए, जरा मैं देखता हूँ आपका क्या आंसर आता है। मतलब आपको लग रहा है ना कि इतना ही मेरे को परसेंटेज में कॉन्फिडेंस है और मैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेता हूँ। दो आंसर चैट सेक्शन में, क्यों नहीं दे रहे हो आंसर? दो, मैं देखूं कि तुमने क्या कैलकुलेट किया है। ईमानदारी से वीडियो को पॉज करो अभी तुम और डालो आंसर। सुनते, सुनो जरा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसका आंसर चैट सेक्शन में डाल दिया होगा और उसके बाद ही आपने वीडियो को रन किया होगा। देखो, कह रहे रमन के वेतन में 50% कमी की गई और बाद में 50% में वृद्धि की गई। अब जरा चीज को समझो। लेट इनिशियल इनकम, लेट इनिशियल इनकम इज इक्वल टू x रुपीज। मैं मान लेता हूं कि पहले रमन को x रुपए मिलते होंगे। ठीक है, अब जरा चीज को समझो, 50% कम करोगे, 50% बढ़ाओगे, तो जो नेट आएगा वो आएगा -50 +50 -50 इंटू 50 अपॉन में 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस में 25%। मतलब अगर आप रमन की आय में पहले 50 कम करके फिर 50 बढ़ा दोगे तो मेरे हिसाब से उसकी आय 25% से कम हो जाएगी। तो कैसा दिखेगा? x -25% ऑफ x, ऐसा दिखाई देगा। आगे बात समझ में ठीक है, कंफर्टेबल है। लेकिन उसकी जो आय है क्वेश्चन के हिसाब से 800 कम हो जाती है। मेरे हिसाब से 25% कम हुई, ऐसे लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 800 कम हुई तो ऐसे लिखूंगा। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? ठीक है, इस वाली चीज को लेकर अपन क्लियर है। तो इससे क्या होगा, ये x और ये x उड़ेगा, ये माइनस और ये माइनस उड़ेगा, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, 800
इज इक्वल टू 25% है दरअसल 1/4x, और जैसे आप x को सॉल्व करोगे तो इसका जवाब हो जाएगा 3200। अब जरा बात को समझो, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब 3200 मार दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि यहां पर मैंने साफ साफ को लिख कर दिया, ये मैंने इतनी जो मेहनत करी है सिर्फ आपको यही वाली बात एहसास दिलाने नहीं करी कि आपको बेसिक बहुत क्लियर करने हैं। 3200 उसकी इनिशियल इनकम है जो कि सही है, उसको शुरू में 3200 मिलते थे, लेकिन जब आपने उसके 50% कम किया और फिर 50% बढ़ाए तो उसके कारण उसके 800 रुपए घट गए ना। तो आज आप उसको, आज रमन को 800 रुपए कम मिल रहे हैं, तो वर्तमान में साफ साफ पूछा है वर्तमान आय क्या होगी। वर्तमान में रमन को 800 रुपए कम मिलते हैं, तो उसकी आय में मेरे को 800 रुपए करने चाहिए माइनस। तो जैसे मैं 800 रुपए माइनस करूंगा तब मेरे को उसकी वर्तमान आय पता चलेगी, और जो सही जवाब होगा वो इस क्वेश्चन में 2400 रुपए होगा। 3200 रुपए आंसर इज मोस्ट ऑब्वियस आंसर। एग्जामिनर जानता है कि आप वो ट्रिक लगाकर 3200 निकालोगे और पहला ऑप्शन वो तुमको देगा और तुम टिक करके आओगे और वहीं गड़बड़ कर दोगे। बनता बनाया क्वेश्चन जिसमें तुमको 100 में 100 नंबर लाने चाहिए थे, मतलब पूरे में पूरे नंबर लाने चाहिए थे, उसमें तुम नेगेटिव मार्क लेकर आ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बेसिक आपको तगड़ा करना है। क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक अगर लगाने निकल जाते हैं ना, तो उससे दरअसल हम लोग हल्का सा अगर क्वेश्चन ट्रिगर हो, देखो उसने हल्का सा ही क्वेश्चन ट्रिगर किया, सिर्फ एक शब्द बदला मात्र, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही रहने दिया जैसा तुम सुनना चाह रहे थे। तुमने उसके हिसाब से किया भी जो वो चाह रहा था, पहला ऑप्शन उसने दिया भी और तुम गलती करके चले भी आए। तो तुम्हें इस वाली बात को समझना है। एग्जाम में ना हम अक्सर जब एग्जाम में बच्चे लोग एग्जाम देकर आते हैं तो मुझसे वाली बात कहते हैं कि सर हम लोग ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पेपर नहीं निकल रहा है। यही रीजन है, तुम्हारी ये सिली मिस्टेक ही खत्म नहीं हो रही है, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है। तुम सिर्फ जो है टाइम काटने के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि जो है मेरा पेपर निकल जाए। नहीं निकलेगा ना पेपर, तुम्हें फोकस लाना पड़ेगा, तुम्हें अपने फोकस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये सारी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो सके, ताकि ये सिली मिस्टेक्स बंद हो सके, और एग्जाम में मेरा जो आंसर आए वो ऑथेंटिक आए। कंसेप्ट में तो कोई कमी नहीं है ना, कंसेप्ट तुम अभी भी जानते हो, तुम्हारा जवाब 3200 आया होगा तभी तुम कंसेप्ट जानते होगे कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और जिसका 2400 आएगा वो भी कंसेप्ट यही जानता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, लेकिन उसका पेपर निकल गया, हमारा पेपर रुक गया। रीजन? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। इसलिए जब वो क्वेश्चन हल्का सा ट्रिगर करता है हम उसके साथ गोल 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 घूमते रह जाते हैं। आई होप आपने बेसिक की इंपॉर्टेंस समझी होगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है, रिलैक्स होकर देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है यदि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या 3600 है। अब जरा बात को समझो, उसने बोला है, अगेन आई एक्सपेक्ट यू कि आप इस वाले वीडियो को पॉज करोगे और इसको सॉल्व करो, आंसर जो है चैट वाले सेक्शन में डालोगे, ठीक है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या अगर 3600 होगी तो वर्तमान वाली जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आगे बात पकड़ में, और हर साल जो है 20% जो है उसकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करो कि इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो हर साल 20-20% बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद बता रहा है 3600, तो आज कितनी थी वो ये पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने ये किया कि भाई 2 वर्ष बाद अगर 3600 है तो 1 वर्ष पहले और फिर उसके 1 वर्ष पहले अगर निकाल दूंगा तो वर्तमान की पता चल जाएगी, है ना? तो अगर मान लिया 20% हर साल बढ़ रही है तो 1 वर्ष पहले 20% कम हो रही होगी। तो अगर आपने ये वाला फंडा लगाया कि हर साल 20% बढ़ रही है, तो जब मैं पहले आऊंगा तो 20% कम कर दूंगा तो नेट मतलब जो ओरिजिनल डेटा है वो मुझे मिल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ये है कंसेप्ट ऑफ बेस दरअसल चेंज हो जाएगा। तो आपको ना इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर हर साल 20% बढ़ रही है तो पहले आने के लिए आप 20% कम कर दो, उससे बात नहीं बनती है। आपको क्या करना है जरा बात को समझिए। लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन इज x। मैं मान लेता हूं कि वर्तमान में उसकी जनसंख्या x है, ठीक है? तो 1 साल बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर हो जाएगा x प्लस 20% ऑफ x। आगे बात पकड़ में,
तो ऐसे में इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस 20/100, और अब मैं 2 साल बाद जाऊंगा आफ्टर सेकेंड ईयर, तो जरा समझो इसी में ही 20% की फिर से वृद्धि करूंगा। अब आई होप आप मेरे इस वाले एक्सप्रेशन को अब तो कम से कम समझ पा रहे होगे कि सर इस चीज को कैसे लिख लेते हैं। ये और ये कॉमन हो जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा। ये जो इतना सारा जो मैंने सफेद कलर लिखा, मैं पेपर में होता तो नहीं लिखता। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो 2 साल बाद जनसंख्या है वो पहली बारी 20 बढ़ी, दूसरी बारी 20 बढ़ी, तो 2 साल बाद की जनसंख्या पता चल गई। वर्तमान में मान लिया x थी। तो जब 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ती है तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। यहाँ पर लिखा है 3600। ये सफेद कलर वाला एक्सप्रेशन आपके डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, जो मैंने अभी आप बच्चों के लिए पूरा सॉल्व करके निकाला। ये मेरे पेपर में करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने वाली चीज है। पेपर में क्या करूंगा, ये येलो कलर करूंगा, 20 और 20 का नेट निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये वाला फंडा लगाऊंगा। ये भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पेपर में होता मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिख देता 44। मेरे को पता है जब 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 करता हूँ तो मेरे पास 44% निकल कर आता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये लिखता है यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से 3600 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 44/100। अगर मैं पेपर में होता तो ऐसा लिखा होता, और सिर्फ इससे को ही, सिर्फ इसी को ही कैलकुलेट करने की कोशिश करता अंततः। तो जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे दिखेगा, कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा 144 अपॉन में आ जाएगा 100। कैलकुलेट जब आप करने जाओगे तो ये 12 बारी में कैंसिल होगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 चौके 12 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, 10,000, 10,000 बटे 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2500। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में उसकी जो जनसंख्या है वो दरअसल 2500 है, जो कि 2 साल बाद बढ़ के 3600 हो जाती है। मैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को पेपर में इस तरीके से सॉल्व करके आता। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, मैंने आप बच्चों को परसेंटेज में जो मैंने कहा था सक्सेसिव परसेंटेज जो टॉपिक है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मैंने पूरी एक क्लास आपको सक्सेसिव परसेंटेज के नाम कर दी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाए। नेक्स्ट वाली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो परसेंटेज के और भी मस्त क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा, जो कि ये रहा वो क्वेश्चन। अगली वाली क्लास में जब आप मेरे साथ आएंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे को सॉल्व करते हुए देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है। आप इस वाले क्वेश्चन को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसका वाला जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोवाइड करें। कमेंट सेक्शन में आप इसे मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि इसका जो जवाब है आप बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सही देकर, मतलब मेरा दिल खुश कर देने वाले हैं कि हाँ, मुझे ये रियलाइज करवाने वाले कि हाँ, बच्चों तक मेरी बात जो है पहुंच रही है। इसी उम्मीद के साथ इस वाले वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।